होता है। और जैसे क्रिया प्रारंभ हो गई पंचगण की, अब प्रतिष्ठा का कार्य मंडप के अंदर का बाहर का समाप्त। ऐसे ही एक मां खीर बना रही थी, दूध लेके आना है, शक्कर लेके आना है, अग्नि लाना है, माचिस लाना है, सारी सामग्री जुटा रही थी। और जैसे ही हंडी चूल्हे पे रखी और दूध अंदर, चावल अंदर और ढक्कन बंद, अब क्या करना उसको, मात्र बैठना है वहां पर। मां अब क्या बचा काम, बोलो बोलो, कुछ नहीं, मात्र बैठी रहो, चलाती रहो चम्मच। ऐसे ज्ञानियों सारा काम हो गया, छठवें गुणस्थान सातवें में, अब तुम मात्र बैठ के स्वानुभूति की चम्मच चलाते रहो बस। अब तो काम करते रहो। अरे भाई 6 हो गया तो 12वें में तो अब आनंद लुटेगा ना। जिस जीव ने 12वें में प्रवेश किया है तो कथन यही चलेगा, मोहिनी की प्रकृति ने वो क्षय किया, कसाय का क्षय किया है और बिना क्षय किए 12वें में गया नहीं है, 12वें ने इन सब का अभाव कर लिया। आइए, जहां 12वें गुणस्थान में पूर्ण मोह का क्षय करके, निर्मोह होकर के, निर्गंत होकर के जी रहा है, और जितना काम था वो मेरे मित्र 10वें गुणस्थान छूटने के और 12वें में प्रवेश करने के सब काम कर लिया था। अब विश्रांति विशुद्ध हो रहा है, दबलादी की भाषा बोल रहा हूं, विश्रांति विशुद्ध हो रहा है। अब ये अंतर मुहूर्त 12वें गुणस्थान में जीव ठहरा हुआ है। बोले क्यों, क्या कर रहा है? अरे कोई अच्छा काम करके आओ तो आदमी थोड़ा कर दो, करो करो, नहीं, थोड़ा शांति की सांस लेने दो, विश्राम रहता है। कहीं लंबी यात्रा करके आए, वृक्ष की छाया मिल जाए, रुक जाओ, रुक गए, विश्रांति मिल रही है, अरे थकान मिट रही है, क्षमता और बढ़ रही है, आगे कुछ बिना खाए, कुछ बिना पिए भी 2 मिनट आप रुक गए ना, आपको आगे कदम बढ़ाने के लिए शक्ति मिल गई है। विशुद्धि बढ़ती, विशुद्धि तो वहां विश्राम लिया है, विशुद्ध हुआ है। मित्र शुक्ल ध्यान की बात तो करो ना साथ में। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान चल रहा है मित्र, पुरुषार्थ समाप्त नहीं किया। उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से जैसे अंतर्मूर्त पूरा हो पाता है, मोक्षा ज्ञान दर्शनत्यास केवलम, जैसे मोहिनी का क्षय हुआ, होने से और मोहिनी का क्षय कर लिया, ज्ञानावणी दर्शनावणी अंतराय क्रम का क्षय होते ही जीव सामान भूतल से आत्मा उठ गई। सशरीरी आत्मा कहां, एक नहीं दो नहीं, महात्मा प्रशंसा कितने दूर चले गए, 5000 धनुष ऊपर चले गई वो आत्मा शरीर सहित। और मित्र गंध कुटी की रचना हो गई। देव आकर के, मालूम कमल काला जी भले एक दरिद्री गरीब का बच्चा क्यों ना मुनि बना हो, गरीब का बालक, और जैसे उसने विशुद्धि से केवल्य प्राप्त किया, सौदर्भेंद्र क्षायिक संबंध दृष्टि देवों का सम्राट दौड़े दौड़े आता है, प्रभु का केवल ज्ञान महोत्सव बनाने के लिए चलाया। एक गरीबी अमीरी कर्माश्रित है, चिद ब्रह्म स्वाश्रित है। जैसे ही क्षय हुआ, ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी अंतराय का क्षय होते जीव ने केवल्य को प्राप्त कर लिया, भाव मोक्ष हो गया, 13वें गुणस्थान में पहुंच गए। और 13वें पहुंचते ही इसका काल अधिक से अधिक 8 वर्ष अंत, 3 अंत मुहूर्त कम।
एक पूर कोटि तक। ऐसे नन्हे से 8 वर्ष का बेटा, कितनी वर्ष का है? तुम 14 के हो गए, फिर तो 14 गुलिस्तान को पार करने लायक हो गए। बेटा सुन, 8 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठा कोई क्या? तुम खड़े रहो, जरा घूम जाओ इधर, इसी को देख लो, अच्छे से हाथ नीचे करो ना। भगवान कैसे खड़े होते हैं? तुम भी पहुंच जाओ बेटा। जरा हाथ नीचे कर, आंख बंद करके खड़े हो जाना। जरा उधर चेहरा करो, उधर करो, लोगों को दिखना चाहिए ना। देखो भैया, ये बच्चा कैसा लग रहा? अरे आंख बंद रख बेटा, बिल्कुल हिलना नहीं। ये विशाल गांधी कितनी तुझे परेशान कर, बिल्कुल हिलना नहीं। अब प्रश्न है, एक कार्य गोली मत देखो, नेमीनाथ आदिनाथ को देखो ना, आप चंद्रप्रभु को देखो। आइए, क्यों? जब तक मैं न कहूं तब तक खड़े रहो। प्रश्न इतना सा मेरा है, ये नन्हे से बालक अभी दिगंबर मुनिराज बन जाए, ठीक है, इतने ध्यान में लीन हो, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। फिर इनकी गंधकुटी लग गई, फिर नन्हे से केवली भगवंत के चरणों में सारे जनता जगत के जीव, मनुष्य, देव, त्रियंच, 3 गति के जीव सिर टेक रहे हैं। और कितना पुण्यात्मा भागवान वो जीव होगा जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, 3 अंतर मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि तक देश देश में, नगर नगर में जिन वाणी का उद्घोतन करें, ऐसे केवली बनो। और फिर जैसे केवली बन गए, यदि केशलुंचन थे तो ठीक है, तो अब वैसे ही रहेंगे, और बाल थे तो वैसे ही रहेंगे, अब जैसे उतने ही रहेंगे, अब कुछ नहीं होने वाला, अब ऐसे ही रहेंगे। विराजो भैया, आइए। और जो शरीर है ना, सामान्य औदारिक सप्त धातु युक्त, वो परम औदारिक हो जाता है, 7 धातु समाप्त, जितनी उतनी रहेंगे अब तो। बस शरीर का पड़मन अपने आप में होता रहेगा, वो अंदर होगा, लेकिन जो जगत में जैसा सामान्य औदारिक में दिखता वैसा नहीं दिखेगा। इसलिए सारा शरीर सप्त धातु शून्य हो जाता है। बस आप समझ लीजिए, सप्त धातु में जो जो आते हैं सब समझ लीजिए आप, वो भी सप्त धातु में आते हैं। बंधित भाव निराभ्याम कृष्ण कर्म विमोक्षो मोक्षा। अब सुनो, न केस बाल इनका सबना बढ़ना बंद हो गया। आइए, कबलाहारी नहीं होते, केवली का भोजन नहीं होता, ये दिगंबर परंपरा। अब मैन भैया यूँ कर रहे तो क्या करते हैं, उनके लाभ अंतरा कर्म का अच्छा हो चुका है, उनके कर्म नो कर्म भ्रगणाएं सहज प्राप्त होती रहती हैं, उससे उनका शरीर चलता है। आइए, तू 13वें गुलिस्तान में विराजे योगीश्वर। जब 13वें गुलिस्तान का अंत समय आता है, अंत समय, तो सूक्ष्म कृपया निवृत्ति नहीं शुक्ल ध्यान करते हैं, और सूक्ष्म के निवृत्ति शुक्ल ध्यान करके 14वें गुलिस्तान में प्रवेश कर गए। तैयार हो जाओ। 14वें गुलिस्तान में प्रवेश किया योगीश्वर ने। समोषण बिगट गया, गंधकुटी समाप्त, योग का अंतरोध, और ज्ञानी शैलिष्यम संपत्तो निरुद्ध शेष हसबो जीवो कम्बरे विमुखो गए जोगी केवली होती। 18,000 शील की पूर्णता,
आश्रम का अभाव और 84 लाख उत्तर गुणों की प्राप्ति एक साथ करके अ ई उ री री प्रभु का मोक्ष हो गया। बंध हेतु निराभ्याम, बंध के हेतु का अभाव हो गया। निर्जरा के द्वारा संपूर्ण कर्मों का जो वियोग है उसका नाम मोक्ष है। आज पर्व का अंतिम अनंत तुलसी और मोक्ष कल्याण की व्याख्या और प्रभु बाजपूज स्वामी ने आज मोक्ष श्री को प्राप्त किया है। प्रारंभ में आपने और तीर्थंकर का निर्वाण मनाया कि नहीं मनाया? बीच में भी भगवान पुष्दन स्वामी का आपने निर्वाण महोत्सव मनाया और मित्र आज बाजपूज स्वामी का निर्वाण महोत्सव है। वे प्रभु मंदारगिरी चंपापुर से निर्वाण श्री को प्राप्त किए। औष्कादि भव्यत्वानां च, अभी बड़ी महिमा आती थी औष्मिक भाव की, भव्यत्व भाव की, लेकिन मुक्षों अब यहां पर औष्मिक और भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया। मात्र जीवत्व परम पारमिक भाव अवशेष, उसका कभी विनाश नहीं होगा। भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया। तुम भव्य भव्य बहुत सुनते थे, वो भी चला गया। औष्मादि भावों का अभाव हो गया तो बचा क्या? क्या अभाव अभावी मोक्ष है? भगवान का मोक्ष ही मोक्ष है कि अमुक्त भी है? मुक्ता मुक्ति रूपो यः कर्म विषमिदादिनः अक्षयम परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। बोलिए, मन आनंद आया? खड़े हो जाओ, फिर सुनाइए श्लोक। बेटा महाराज बन गए ना तो शिष्यों से कहोगे हमने सम्मेशकर में श्लोक सुनाया था। वो गृहस्थ बन गए तो बेटों से कहोगे बेटा हमने एक श्लोक चातुर्मास में भिंड में याद कर लिया था पर सम्मेशकर में सुनाया था। सम्यक ज्ञान दर्शन सत्यभ्या, लेकिन अन्यत अभाव और सद्भाव, आत्मा जो सिद्ध परमात्मा है मुक्त ही है तो जीवत्व का विनाश हो जाएगा और जीवत्व का विनाश होगा तो बुद्ध का मोक्ष हो जाएगा। आत्मनिर्वाण कल्प प्रदीप निर्वाणम, जैसे दीपक बुझ गया कहां गया? विलीन हो गया। ऐसे बुद्ध दर्शन मोक्ष मानता है। बोले दीपक बुझ गया समाप्त। ऐसे बुद्ध का कहना कि मोक्ष हो गया ना आत्मा समाप्त। तो मीमांसक दर्शन कहता है कि हे केशव नारायण, हे मधुसूदन माधव, हे मधुसूदन माधव, मैं गोकुल का गीदड़ बनना पसंद करता हूं। हे माधव, मैं गोकुल का कौवा बनना पसंद करता हूं। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मीमांसक दर्शन कह रहा है मैं गोकुल का गीदड़ बनना पसंद करता हूं, मैं गोकुल का कौवा बनना पसंद करता हूं, श्वान बनना पसंद करता हूं, लेकिन बौद्ध दर्शन में स्वीकृत मोक्ष जाना पसंद नहीं करता। बोले क्यों? कम से कम मैं गोकुल का कौवा बन गया तो मधुसूदन नारायण कृष्ण का जूठन तो खाने को मिलेगा, लेकिन बुद्ध का मेरा मोक्ष हो गया तो आत्मा ही नष्ट हो जाएगी, तो कौन किसने देखा? इसलिए आत्मा मुक्त तो है, मुक्त ही नहीं है, कर्मों से मुक्त है, गुणों से मुक्त नहीं है। इसलिए कभी मत बोलना ऐसे ओ निर्गुण न्यारे पालनहारे। जब निर्गुण हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे तो मेरे मित्र आत्मा का विनाश हो जाएगा।
कुछ नहीं है, ये तो पंडित अशोक भाई ये भजन गा लेते हैं, सिद्धांत का बोध कराओ जगत को। जब ये बीच से एक पंडित और हमारे मंच पे बैठा है, वो कह रहे हैं वो निर्गुणाय नमः। अरे निर्गुणाय नमः जब हम बोलते ना, सहस्र नाम में लिखा हुआ है निर्गुणाय नमः, तो निर्गुणाय नमः का मतलब है पर गुण से निर्गुण है, सुगुणों में निर्गुण नहीं है। शायद बात कौशल बनी है। और ज्ञानियों, जिस नए से जो विवक्षा है उस ग्रंथ की विवक्षा बोलिए। अब कुछ लोग बेचारे समय सार का व्याख्यान षटखंडागम में खोज रहे हैं, और वो उनको मिल नहीं रहा है, और नहीं मिल रहा है तो समय सार को झूठा कह रहे हैं। ज्ञानियों, षटखंडागम में समय सार नहीं मिलेगा, समय सार में षटखंडागम नहीं मिलेगा। दो अलग अलग विषय हैं, आपको बोध होना चाहिए। गणित का अध्यापक भी अध्यापक कहलाता है, और भूगोल का अध्यापक भी अध्यापक कहलाता है, तो संस्कृत का अध्यापक अध्यापक कहलाता है। पर संस्कृत वाला गणित में कमजोर होता है अधिकांशता। बोले क्यों भाई? गणित का विषय अपना गणित का है, संस्कृत भाषा है, गणित सिद्धांत है, सूत्र है। इसी प्रकार से आप गणित की पुस्तक में खोज रहे हो राम का जन्म कहाँ हुआ था। पागलपन कैसा? राम का जन्म खोजना तो पुराण में खोजो ना, पुराने में खोजो, इतिहास में खोजो, ठीक है। हाँ, अब ये पूछिए राम का जन्म यदि हुआ है तो फिर सम्मत मिलेगा, और हुआ ही नहीं है तो सम्मत कहां से मिल जाएंगे आपको। इसी प्रकार से षटखंडागम का अपना विषय है, सिद्धांत का अपना विषय है, कर्णानुयोग का अपना विषय है, द्रव्यों का अपना विषय है। आप गाथाएं कुछ बोल रही हैं, जबरदस्ती खींच रहे लोग, जबरदस्ती। बोले एक ऐसा मित्र लगता है सज्जनों के बीच में आप पोथी भी लिख के रख दोगे, उपहास ही होगा, परंतु समय सार का इस पंचम काल के अंतिम श्वास तक विनाश कोई नहीं कर पाएगा।